जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 221वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर रामायण पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, दुर्गे माता की जय, सूर्य नारायण आई नमो नमः। जय श्री बजरंग बली की जय, सरस्वती माता की जय, श्री तुलसीदास जी की जय। तो भक्तजनों, शुरू करते हैं आज की कथा का पाठ। श्री गणेशाय नमो नमः। सुहृदय सुजान सुसाही, बही बहुत कहब बड़ी खोरी, आय सुदेय देव अब सबई सुधारी मोरी, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। सुहृद बिना ही हेतु के हित करने वाले, बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदों में पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीवे सुहाई, सो करी कहो हृदय अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज, जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अर्थात अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि अर्थात इच्छा कहता हूँ। सहज सने स्वामी से बिकाई, स्वार्थ छल फलचारी बिहाई, अज्ञा समने सुसाहिब सेवा, सो प्रसादो जन पावे देवा। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम पे बस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी, प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समहु सनेहु न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सनिमानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी, भरत बने सुनी देखी सुभाऊ, शिथिल सने सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल सने साधु समाज, मुनि मिथिलादनी मन महु सराहत, भरत भायप भगति की महिमा घनी, भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से, तुलसी विकल सभी लोग सुनी, सकुचे निगम निशागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखी दुखारी दीन दोहु, समाज नर नारी सब, मगवा महामलिन मुनि मुए, मगवा महामलिन मुए, मारी मंगल चहत, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजय बिहारी। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मार कर अपना मंगल चाहता है।
कपट कुचाली सी में सुर राजो, पर अकाज प्रिय आपने काजो। काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कहतऊ न प्रीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोए के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम को मत करी कपटु संकेला, सो उचाटू सब के सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय ने बिछोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उसका अत्यंत बिछो नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन तेरे नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई। दो बुद्धि दुबिध मनोगति बिरजा सुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधा में स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दो चित कतहूँ परितोषु न लही, एक एक सन मर मुन कही। लखी ही है हंसी कह कृपा निधानु, सरे से स्वान मगवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी का यह दशा देख कर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी अर्थात कामी पुरुष एक शरीर के एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन और मगवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरतो जन को मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सभी जथा जोहु जनु पाई। मंगल वने मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजय रे विहारी। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानु साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य अर्थात जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज सने सुरपति छल भारे। सभाराऊ गुर मही सुर मंत्री, भरत भगति सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत वचन सिखे से। भरत प्रीति नति बिने बढ़ाई, सुनत सुखद बर नत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सब चाहते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगति लबिलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमा तसु तासु कहे कि मी तुलसी, भक्ति सुभाए सुमिति ही है हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देख कर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि उलझ रही है, विकसित हो रही है। आपू छोटी महिमा बड़ी जानी, कभी कुल कानी मानी सकुचानी। कही ने सकती गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल वचन की नाई।
परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कभी परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, अर्थात उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत बेमले जसो बेमले बेदो सुमति चकोरे कुमारे, उदित बेमल जन हृदय नव एक टक रही विचार, एक टक रही निहारी। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजय रे बिहारी। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। तो भक्तजनों, आप सभी से अनुरोध है कि रामायण पाठ के इस कथा को अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, बड़े बूढ़ों को पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे भी इसका पठन पाठन करके अपने जीवन को सफल कर सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय।